निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में हाई वोलेटिलिटी रही और उसके बाद क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज यहां पर डिस्कस करेंगे कि आपको मंडे को क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। फिलहाल निफ्टी की क्लोजिंग फ्राइडे को जो रही उसके ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग रही 19,745 की, वन लगभग 1% नीचे, साथ ही 234 पॉइंट्स। सेंसेक्स 66,685 के पास, लगभग 900 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट की गिरावट रही, 46,075 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। एक टाइम पे निफ्टी ने हाई बनाया था 19,887 का, लेकिन लो के साथ में बंद होता हुआ नजर आया। आज ज्यादातर सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, चाहे ऑटो, सीमेंट, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक्स, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और टेलीकॉम, इन सभी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सिर्फ कंस्ट्रक्शन को छोड़कर ज्यादातर स्टॉक्स यहां पर गिरते हुए नजर आए। टॉप गेनर की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहां पर एल एंड टी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एसबीआई, गेल, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि लगभग 3% से 1% के पॉजिटिव यहां पर क्लोज होने में कामयाब रहे। लेकिन लूजर जो रहे वो दिग्गज रहे और साथ ही ज्यादा गिरावट के साथ रहे। इसमें अभी आईटी सेक्टर में जो एक तेजी का दौर था वो अब डाउन साइड पे देखने को मिल रहा है। और आज के इस हिसाब से मार्केट में अब लूजर्स को देखते हैं तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, हिंद यूनिलीवर, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 8% से 3% के बीच की गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस में अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी यहां पर 8% की गिरावट देखने को मिली और 1337 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। फिलहाल वाई डेटा को एक बार यहां पर फोकस करते हैं, क्योंकि इस समय अभी काफी ज्यादा एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। खास तौर से कॉल साइड के जो ओआई 20,000 और 20,100 के पास अब देखने को मिल रहे थे, वो शिफ्ट होते हुए नजर आए और 19,800 और 19,900, ये दो ऐसी स्ट्राइक्स रही जिनमें कि सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप होते हुए नजर आए। पुट साइड से ओआई काफी ड्रॉप होता हुआ नजर आया। सपोर्ट अभी 19,500 का बनता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस 19,800 और 900 के अब देखने को मिल रहे हैं। 19,500 में थोड़ा पुट साइड से वाई ऐड होता हुआ नजर आया। इसका मतलब है थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेटिव डेटा 500 के 19,500 के पास आके निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी है तो मंडे की स्ट्रैटेजी में इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा बाय करना है और किन लेवल्स पर बाय करके चलने से आपको मुनाफा मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री से अशोक लेलैंड 182 का फ्यूचर का क्लोजिंग है। आप यहां पर इसको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 195 का और स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 178 का। दूसरी तरफ आते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। 82 की क्लोजिंग है, यहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। 85 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज का। साथ ही ऑयल और यहाँ पर गैसेस के स्टॉक्स बढ़े हैं तो आप ओएनजीसी के स्टॉक को फोकस कर सकते हैं मंडे के लिए। 170 पर बाय करके चल सकते हैं और साथ ही टारगेट होगा 178 का, स्टॉप लॉस होगा 168 का। इस समय स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट पे ध्यान रखें, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ जिन स्टॉक्स में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी उनमें आईटी अभी भी है। आईटी में खासतौर से इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में और गिरावट बढ़ सकती है और इनकी गिरावट 1.5 से 2% तक यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। छोटे मझोले स्टॉक्स भी यहाँ पर गिरेंगे, जिसमें आपके सोनाटा सॉफ्टवेयर या फिर केपीआई टेक्नोलॉजीज है। इनमें भी अभी यानी आईटी के पूरे पैक में दूरी बनाकर रखनी है। अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसमें आप अपनी पोजीशंस को कम करके चलें। अब सेल साइड से अगर स्टॉक्स देखते हैं तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा में गिरावट है तो आप इन काउंटर्स को फ्यूचर में सेल कर करके भी चल सकते हैं। गिरावट 2 से 2.5% नीचे मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक में एक दूसरे सेक्टर से अगर जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया सीमेंट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 206 का क्लोजिंग है, लोअर साइड पे 198 तक के टारगेट आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लेके चलना है तो 208 रुपए का। तो मार्केट में अब इन लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आएगी। अगर गैप ओपनिंग अपसाइड की मिलती है तो वहां पर सेल की कोशिश करना ज्यादा समझदारी होगी।